Welcome back to my YouTube channel. In last video, we are discussing about Calcarea carp patient. We had discussed the Calcarea carp patient in two stages, that is soric and psychosis phase. In today's video, we are going to discuss about Calcarea carp patient in the syphilis phase. In previous video, we had discussed that SORA, that is first defense of Calcarea carp patient, give rise to anxiety, anticipation, sensitivity to rudeness, criticism. After first defense, Calcarea carp patient adapt second defense, that is support of family, money and God. If, in case, second defense does not solve his or her problem of security, then the Calcarea carp patient adopt third defense. And third defense is the process of destruction, that is syphilis. And as we all know that syphilitic miasm is out of कंट्रोल मियाज़्म. कोई भी चीज़ जो है वो लिमिट में अच्छी लगती है, एंड अगर वो आउट ऑफ लिमिट हो जाती है तो वो एबनॉर्मल स्टेट में चली जाती है. एंड एज ऑफ नाउ कैल्कीरिया कार्प पेशेंट भी उसी एबनॉर्मल स्टेट, दैट इज़ सिफिलिस स्टेज में जा चुका है. भगवान पे विश्वास करना, उनकी पूजा करना, ठीक है, एक सर्टेन एक्सटेंट तक हम सही मानते हैं. बट कैल्कीरिया का पेशेंट गो टू सच एक्सटेंट दैट ही इज़ रेडी टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ, और वो एक ब्लाइंड फॉलोवर बन जाता है भगवान का. ठीक है, वो अपनी नॉर्मल लाइफ जो है उसको सेक्रीफाइस कर देता है, अपनी फैमिली का वो सेक्रीफाइस कर देता है, and shift their focus only to God and religion. And this is the main symptom of the syphilitic miasm. कैल्केरिया कार्प की जो भी लाइफ टाइम उसकी इनसिक्योरिटीज़ रही थी वो अब इस स्टेज में पहुंच चुकी है कि वो उसको इतना फोर्स कर देती हैं कि वो एक इंडिविजुअल को, चाहे वो गॉड भी हो सकता है, चाहे वो कोई और पर्सन भी हो सकता है, वो उसको अपना गुरु मानने लगता है और उनसे वो ऐसी अनरियलिस्टिक डिमांड करता है प्रोटेक्शन की जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, वो पॉसिबल भी नहीं है पूरी कर पाना. ठीक है, और जो उसके पास्ट इवेंट्स थे, ठीक है, अपनी लाइफ को लेके वो इतना ज़्यादा मेंटली फिज़िकली एग्जर्ट हो चुका है, एग्जॉस्ट हो चुका है कि अब उसने डिसाइड किया है कि वो अपनी पूरी लाइफ जो है वो टेम्पल्स में स्पेंड करेगा, और दे विल डिवोट देयर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर टू God. And this is the main expression of destructive miasm, that is the syphilis. So most of these type of individuals suffer from destructive disease like vitiligo, autoimmune disorder, thyroid disorder, diabetes, depression, schizophrenia, OCD और इवन कैंसर. सो दैट्स वाई ये हमारे लिए बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं होगा कि जो रिलीजियस गुरुज होते हैं उनके अंदर हमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज चांस ऑफ कैंसर देखने को मिलते हैं, या फिर इंक्रीज केसेस ऑफ कैंसर हमें देखने को मिलते हैं. अब हम सोचेंगे कि कैल्केरिया कार्प ने टेम्पल में जाके इसीलिए अपनी लाइफ डिवॉट की क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा हो चुका है, वो फिज़िकली मेंटली एग्जॉस्ट हो चुका है. बट उसके पीछे रियलिटी ये है कि उसको सपोर्ट चाहिए था, उसको सपोर्ट नहीं मिला. फिर उसने मनी अर्न करने का सोचा, बट ही डोंट हैव एबिलिटी टू अर्न मनी. Then next he will opt for this third defense, so take refuge in temple and ashram. ये उसने क्यों किया? क्योंकि वहाँ पे कोई हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता, कोई दिमाग का यूज़ वहाँ पे नहीं करना पड़ता. ठीक है, और इसीलिए उसने अपनी पूरी लाइफ जो है वो गॉड को डिवोट कर दी है, और इसमें उसने अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी जो है वो लॉस कर दी है. This stage of syphilis, the Calcarea carp patient
nature is almost opposite of what he or she was in प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेज। इस स्टेज में वो अपनी फैमिली को हेट करना स्टार्ट कर देता है, अपनी फैमिली मेम्बर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, कोई उससे प्यार से बात करे वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता है, वो रूड हो जाता है, क्रूअल हो जाता है, क्रूअल टू एनिमल। एक स्टेज ऐसी थी जिसमें अगर कोई किसी को चोट भी पहुंचा रहा है, चाहे तो वो इंसान हो चाहे तो वो एनिमल्स, कैलकेरिया का पेशेंट नहीं देख सकता था, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था। बट इस स्टेज के अंदर वो खुद सारी चीज़ें वो कर रहा है जो उसे एक टाइम पे नहीं पसंद थी। दिस स्टेज जब कैलकेरिया काप का पेशेंट अपनी पूरी लाइफ उसने जब फियर में निकाली है, तो इस स्टेज में आके जो उसके नॉर्मल डिसिप्लिन्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन, मोराल्स हैं, वो उन सबको अब छोड़ देता है। या मे बी ये हो सकता है कि वो प्राइमरी स्टेज में अच्छा या मोरलिस्टिक पर्सन सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसको डर लगता था कि कोई उसे पनिश कर देगा, कोई उसे क्रिटिसाइज़ करेगा या फिर उसे सपोर्ट नहीं मिलेगा। सो डिस्ट्रक्शन ऑफ द मोरल्स टेंड टू बिकम अडल्ट्रस। So Calcaria का patient don't mind now sleeping with others' spouse and becoming adulterous। अभी उसको कोई प्यार करे उसको नहीं पसंद आता है, उसके दिमाग में, मन में पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा एंगर है कि जब उसको सच में ज़रूरत थी प्यार की, केयर की, सपोर्ट की, तब उसे सिर्फ जो मिला वो था रूडनेस, हार्शनेस एंड क्रिटिसिज्म। और अब उन चीज़ों को लेके वो पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एंड सेंटिमेंटल हो चुका था। एंड इस स्टेज में आके उसने अपने आप को हार्ड बना लिया है ताकि जो भी उसकी इनिशियल इनसिक्योरिटीज़ हैं वो कवर अप हो जाए। कैलकेरिया का पेशेंट नाउ चेंज हिज और हर एटीट्यूड। इन दिस स्टेज कैलकेरिया का पेशेंट हैव नो होप्स फॉर फ्यूचर एंड इन डिस्पेयर, कि वो बहुत निराश हो जाता है। बट फिर भी उसको ऐसा लगता है कि एक ही चीज़ है जो उसको बचा सकता है, जो कि है उसकी हेल्थ। और वो अपनी हेल्थ को इस स्टेज में आके बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगता है। वो हर चीज़ सोच समझ के खाता है, कैलोरीज भी वो काउंट करता है अगर पर डे मील की बात की जाए तो।